नूर अमानुल्लाह और आप सब देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। आज हम मौजूद हैं मलिक ज़मान नसीब के प्लाजा की छत पर, जहां बड़े दिनों से देख रहे थे करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके जी एक प्लाजे की छत को तैयार किया जा रहा था और बसंत की सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी। आज यह सेलिब्रेशन जारी और सारी है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं समा टीवी चैनल का भी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट जारी है। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं बसंत कैसे सेलिब्रेट की जा रही है। व्यूअर्स, नामवर यूट्यूबर रजब भट्ट की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। बसंत की रौनकें बहाल हैं और इन रौनकों को मजीद चार चांद लगा दिए गए हैं रजब भट्ट की वालदा की यहाँ आमद से। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे बेटे? बिल्कुल ठीक माँ जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, मालिक का बहुत एहसान मालिक है। माँ जी, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, रजब भट्ट यहाँ आए, उन्होंने फुल पतंगबाजी हुई, क्या मतलब बचपन से पतंगबाजी पर कभी रजब भट्ट को मार पड़ी है कि आजा थल्ले, वो जो एक टिपिकल माइंडसेट होता है? इस बात पे नहीं पड़ी, क्योंकि उसके चाचू के बेटे ये अंदरून के ना सारे, तो ये मज़े करते हैं। मैं डांटती हूँ उस बात पे हो जिस बात पे डांटना चाहिए। अच्छा। इसके लिए माँ बाप के लिए ज़रूरी कि थोड़ा एहतियाती तदाबीर कर लो, बच्चे को एंजॉय करने दो। जो रोकने वाली बात है उसमें ज़बरदस्त तरीके से रोक लेती हूँ, ये रोकने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने कहा ऐश करो, कोई बात नहीं। बहुत खूब। हमें बताएं, इतने सालों बाद बसंत की रौनकें बहाल हुई हैं, कैसा फील कर रही हैं? नहीं, अच्छा है। देखो, जितनी दुनिया में स्ट्रेस टेंशन है ना, इसके लिए बेटे ज़रूरी था कि थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए इन बच्चों को, आप जैसी यंग जनरेशन है, इन लोगों को थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकलता नहीं, इससे निकाल तो लेते हैं बच्चे का, मतलब थोड़ा हंसते हैं, गुडी उड़ाते हैं, इंजॉय करते हैं, ये इनका हक है। ठीक है, बहुत बेहतरीन अमल है, ये होना चाहिए था बच्चों के, बहुत अच्छा। ये बहुत खूब। हमें बताएं कि हम देख रहे हैं सब पतंगबाजी कर रहे हैं। हाँ। माँ जी ने भी की है पतंगबाजी, और कितनी गुड़ियाँ काटी हैं या कटवाई हैं? नहीं बेटे, मैं नहीं करती। हाँ, बच्चे गजल करती है, रजब अली करता है, मेरे सारे बच्चे, मेरे देवर के, जेठ के, सारे अंदरून के हैं। वो हम बैठ के देख के एंजॉय किया, जैसे आप भी एंजॉय कर रही हैं वैसे करते हैं। मैंने कभी नहीं गुड्डी उड़ाई। ज़बरदस्त। अच्छा, हमें बताइए, SOPs के हवाले से सीएम साहिबा की बड़ी ताकीद थी कि SOPs को फॉलो किया जाए। लाहौरियों ने फुल SOPs फॉलो किए। आप भी एक मैसेज दे दें ताकि ज़रा ज़्यादा चंगी समझ आ जाती है। देखिए, आप लोग अगर इन कवानीन को अपना लेते हो, आपका अपना भी फ़ायदा है। अल्लाह ना करे किसी बच्चे को जिस तरह पहले डोर फिरना, ये वो, आप लोग वो चीज़ इस्तेमाल ही ना करो जो नुकसान देती है। जो आप लोग सिर्फ इंजॉय करो। ठीक है, अपनी लाइफ को, जो आपको थोड़ा सा टाइम मिला उसको एंजॉय कर लो, मज़े करो, ना कि नुकसान करवा के अपना भी किसी को भी तकलीफ दी, बुरी बात। अच्छा किया, बच्चे सारे मिलके एंजॉय कर लो, उस चीज़ से रुक जाओ जो तुम्हारे लिए नुकसान दे। ठीक है, उसको ना करो, बस बेहतरीन। मुझे बताइए, रजब भट्ट ने कितनी की गुड़ियाँ खरीदी, कितनी क्वांटिटी में खरीदी, डोर कितनी खरीदी, सब जानना चाहते हैं। अच्छा, रजब अली वो उसने, ऐसे मैं कहूँ, उसने मुझे गुड़िया नहीं दिखाई, मुझे पता है उसने ढेर सारी खरीदी होंगी, और वो पिन्ने शिन्ने भी है, क्योंकि सारे बच्चे आज वो अपनी छत पे लगा हुआ कि मम्मा यहाँ पे मैं ज़रा ईजी होकर अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने ढेर तो देखा इतना बड़ा। अच्छा। मुझे ये नहीं पता वो कितने हैं। पिन्ने भी देखे मैंने, वो भी देखी है। खैर, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी, आप यकीन को जिस दिन ये शुरू हो ना आपका इवेंट, तो मैंने नमाज़ पढ़ के सबसे के लिए दुआ कर, अल्लाह पाक सब बेहतरीन तरीके से एंजॉय करें, सबकी ज़िंदगी सलामती और खुशियों से अपने अपने काम पे वापस जाएं सारे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान। अच्छा, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगी? मलिक ज़मान नसीब साहब कोई भी इवेंट करते हैं वो एक इज्तमाही जलसा सा बन जाता है, मतलब बसंत भी हमें एक अलग सी लुक आ रही है। ईद हो, शबरात हो, कोई भी मौका हो, ज़मान साहब रौनकें लगा देते हैं, मेले सज जाते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगी, कैसा फील कर रही हैं आज समा की और ज़मान साहब की खसूसी ट्रांसमिशन जो एक चल रही है उस हवाले से? आपको पता है ना कि ज़मान जो है ना वो अवामी बंदा है, जितना आप अपनों को दरमियान में घुस के रहते हो ना, उतने ज़्यादा इज्जत भी पाते हो, अल्लाह पाक भी खुश रहता है, अल्लाह के बंदे भी खुश रहते हैं। ज़मान में वो चीज़ कुट के अल्लाह ने भरी हुई है। वो जहाँ बैठता है, महफिल में बैठता है, महफिल को सजाता है, सबको खुश रखता है, अल्लाह पाक उसको खुश रखते हैं। ये रजब अली की, और ये मेरा बेटा इसलिए तो है कि मुझे ये पसंद है उसका ना, वो अकेला नहीं खाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ गज़ल की सासू माँ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे ज़रा बताइए, बसंत कैसी जा रही है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। ये 25 साल पहले जब हम अपने बैचलर लाइफ में करते थे तो खुद ही डोरे तैयार करनी सारा, लेकिन SOPs का उस वक्त भी होता था कि किसी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बट अब ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। मज़ा आ रहा है। हमें बताएं, गज़ल साहिबा की और जवाद साहब की कितनी कलेक्शन थी गुड़ियों की जो बसंत पर जी उड़ाई गई हैं और कटवाई गई हैं और काटी गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसको शौक़ भी बहुत है, और मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी और मेरे बेटे मिल के उड़ाएँ।
बच्चे हाँ, और उन्होंने पार्टिसिपेट भी खूब किया है, उड़ाई भी पतंगे खूब है और कटवाई भी बहुत है और काटी भी बहुत है। क्या बात है भाई, हमें एक मुंह बोलती तस्वीर है जहां हम देख रहे हैं कि सासू माँ अपनी पोती को गोद में संभाले हुए है, और ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही मैसेज देना चाहिए, है ना लेकिन जी वो बेटी है बड़ी है ना, आगे उसने मुझे बेटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जो शौक है, मैंने उसे कहा बेटा आई है इधर, जाए पतंग उड़ाए, उसका भी शौक है। ये थोड़े कि शादी के बाद जबरन लाइक कह ले कि मैंने अपनी माँ से जो सीखा है ना, मेरे में मेरी माँ ही है। ओके, बस ये है। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी पतंगबाजी के हवाले से, बसंत के हवाले से? 3 दिन लाहौरियों ने खूब बसंत मनाई है, क्या कहेंगी? मैं तो ये पहले तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई है कि 25 साल बाद लाहौरियों ने किया और SOPs का भी ख्याल रखा है। लेकिन फिर भी ये जो उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने कहा है, एटलीस्ट इनको उस पर फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ है, ये सारा इवेंट अच्छा हुआ है। ये देख के ही आगे वो इजाज़त देंगी, आगे लाहौरियों की मर्जी है कि वो आगे बसंत मनाना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। काइट फ्लाइंग के हवाले से क्या मैसेज देना चाहोगी देखने वालों को? काइट फ्लाइंग आप ज़रूर करें, लेकिन प्रॉपर SOPs, कोई केमिकल मत यूज़ करें, और जैसे गवर्नमेंट कह रही है SOPs को फॉलो करें। हमें बताओ, अब तक कितने पेचे लड़ा चुकी हो? मैंने 7-8 गुड्डे काटे हैं। और हमें बताओ, कटवाए कितने? 2 काटे, 2 कटवाए हैं, 2 कटवाए हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सिद्रा जमान मलिक मौजूद हैं, जो कि मलिक जमान नसीब साहब की बेटी हैं। क्या हाल है सिद्रा, क्या कहना चाहोगी बसंत सेलिब्रेशन के हवाले से? वालिद साहब ने तो रौनकें लगा दी हैं जी, मेले सजा दिए, क्या कहोगी? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। मेरा तो लाइक फर्स्ट डे है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर नहीं मौजूद थी, लेकिन अभी जब तक आई हूँ तब तक बहुत मज़ा आया है। हमने 2 दफ़ा काइट उड़ाई हैं, लेकिन वो कट गई हैं, पता नहीं किसने काटी, लेकिन कट दी हैं। और इतना टाइम लगता है इसको बनाने में और उड़ाने में, बहुत एफर्ट डलती है। ठीक है, 2 दिन तो आप यहाँ थी नहीं, आप उम्रा करके आई हो, तो अब 1 दिन है आपके पास, बमुश्किल चंद घंटे रह गए हैं, तो कितनी गुड़ियाँ कटवा ली हैं और कितनी काट ली हैं? अभी तक तो 2 काटी हैं, कटवाई हैं, और काटे कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना आजकल के जनरेशन को। मैं भी आजकल की जनरेशन हूँ, मैंने भी पहली दफ़ा ये सब एक्सपीरियंस किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा आसमान सारा मतलब पूरा कलरफुल हुआ हुआ है। ज़बरदस्ती। अच्छा, जेंजी को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप भी जेंजी हो, जेंजी को कहा जा रहा है जी इन्हें गुड़िया नहीं उड़ानी आती, और एक्साइटमेंट 100% है, ऐसा ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वाकई हमें नहीं आती है उड़ाने, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल हमारा बहुत पीक पे है। तो इन दिनों में आपने ज़रा सीखा कुछ, एक्साइटमेंट से हटकर ज़रा लर्निंग प्रोसेस हुआ है? अभी मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हुई हुई थी ना कि मैंने वापस जाना है, और मैंने भी सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। तो आजकल के लिए बच्चों के लिए वेरी न्यू एक्सपीरियंस है ये। अच्छा सिद्रा, मुझे ये भी बताओ, मलिक जमान नसीब साहब, ईद का कोई मौका हो या हमें कोई भी मौका नज़र आए, वो एक ना इज्तमाई दावत बन जाती है, जिससे फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब भी होती है, नाराज़ भी होती होगी, तो क्या कहना चाहोगी इस बारे में? पापा ज़्यादातर फैमिली गैदरिंग्स को सोशल गैदरिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेरे पापा को ज़्यादातर शौक है कि ज़्यादा बंदे हैं, जितना कम होगा ना, जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी ज़्यादा रौनक लगती है। तो ये मेरे पापा की नेचर ही ऐसी है। और इसमें फैमिली इग्नोर होती है कि फैमिली को भी मैनेज कर रहे होते हैं, टाइम देते हैं? फैमिली तो सबसे बड़ी, सबसे फर्स्ट नंबर पे होती है ना। हाँ, बहुत शुक्रिया। मलिक जमान नसीब साहब की साहबजादी हमारे साथ मौजूद थी सिद्रा। चलते हैं मलिक जमान नसीब साहब से बात करते हैं और जानते हैं उनकी बसंत कैसी चल रही है। मलिक जमान नसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े दिनों से हम हाइप सुन रहे थे कि बसंत सेलिब्रेशन होने वाली है, और अब बसंत सेलिब्रेट हो रही है। इनसे जानते हैं सेलिब्रेशन कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जमान साहब, क्या बात है, आपने, मैं कहती हूँ, अंदरून में जो रौनकें लगा दी हैं ना, वो काबिले तारीफ है, जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है जी, ऐसी रौनकें लगी हुई है, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को किसी भी आफत बला से महफूज रखे। आज हर किसी के चेहरे पे खुशी है, एक अपनापन है, एक वो मुस्कुराहट है जो हम खो बैठे हुए थे, और आज बड़े अरसे बाद ये बसंत की सूरत में हमें वो वापस मिली है। तो मैं ये कहता हूँ कि जी आज हर तरह छतों के ऊपर रौनकें लगी हुई हैं, इंजॉयमेंट हो रही है। जो नाराज फैमिली थी वो मिलके बैठ गई हैं, और जो आपस में गिले शिकवे थे वो भी हो गए। कोई बो काटे के डर लग रहा है, कोई आपस में गले मिल रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई खाने खा रहा है, कोई खापे कर रहा है, कोई
गेट टुगेदर करना है, तो ये एक बिल बैठने का बड़ा अच्छा बहाना है। क्या बात है। जमान साहब मुझे जरा बताएं कितनी गुड्डियां कटवा चुके हैं और कितनी काट चुके हैं? आप बिलीव करें, आज के दिन ही मैंने खेली है थोड़ी सी, उड़ाई है थोड़ी सी गुड्डी, बस। यानी मलिक जमान नसीब साहब की अभी तक गुड्डी नहीं कटी? नहीं, मेरी अभी तक नहीं गुड्डी कटी। अरे जमान साहब, बड़े अरसे बाद वो बो काटी के नारे लगते हुए हमें आवाजें लगती सुनाई दे रही हैं, तो एक बार जरा आवाज लगा दे बो काटा। बो काटा। अच्छा, हमें ये भी बताएं, खाने पीने का बड़ा एहतमाम है, बड़ी मेहमान नवाजी हो रही है यहाँ पर, मेहमान नवाजी के बारे में बताएं। मेहमान नवाज इंसान है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करोड़ है शुक्र है। कितने पर्सन थे, कितने नंबर ऑफ पर्सन थे? अप्रोक्सीमेटली कोई 25,000 क्रॉस कर गया होगा, अप्रोक्सीमेटली। जबरदस्त। और ये मुझे स्पेशल ब्रांच वाला बता के गया। 25,000 लोगों का 3 दिन सुबह शाम रात तक एक सेलिब्रेशन जारी है, खाना जारी है। जमान साहब चंगा खासा खर्चा कर लिया तुसी? कोई गल नहीं, असी बड़े फखर ना कहते असी लाहौरी हैं ते मेजबान हाँ, ते मेजबानी का अज मजा आया सब। क्या बात है, क्या बात है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मलिक ज़मान नसीब साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि सेलिब्रेशन हुई कैसे। बसंत के मज़ों को मज़ीद दोबाला कर दिया गया है और हमें आसमान दिखाई दे रहा है रंगों से रंगीन। बहार की जो एक आमद होती है वो बसंत के बिना, बसंत सेलिब्रेशन के बिना तमाम लाहौरियों को, पंजाबियों को नामुकम्मल लगा करती थी, लेकिन इस साल की सेलिब्रेशन हमें मुकम्मल लग रही है क्योंकि हमें आसमान पर ये रंग बिरंगी गुड्डियाँ नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।